हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएमएचएस स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करें क्लास 11 कॉमर्स अकाउंट्स पार्ट 2 चैप्टर 4 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करें बिकॉज इस चैप्टर में मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के कुछ सम्स भी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप चाहते हैं इस चैप्टर को डिटेल में अच्छे से समझना, बेसिक कंसेप्ट अगर इसका समझना चाहते हैं तो आप प्लीज़ वो प्रीवियस वीडियोज़ चेक कीजिए। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। स्टेटिस्टिक के भी हमने कुछ चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं, चैप्टर 8 चल रहा है अभी, तो आप चेक कर सकते हैं। दोनों ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहीं पे भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। यहाँ पर रीड करती हूँ। ऑन 2/9/2016 रंजन सोल्ड गुड्स ऑफ ₹89,000 टू नम्रता ऑन क्रेडिट। रंजन एक सेलर है, नम्रता बायर है जिसने गुड्स परचेज किए हैं 89,000 के ऑन क्रेडिट। डेट गिवन है 2/9/2016। अब नेक्स्ट डेट का यहाँ पर कहा गया है ऑन 4/9/2016 रंजन ड्रू अ 3 months बिल ऑफ ₹89,000 ऑन नम्रता। यानी एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है बिल, उस बिल पे लिखा होता है कि 3 months के बाद, 3 months क्रेडिट पीरियड यहाँ पर दिया गया है, तो 3 months के बाद नम्रता को सारा पेमेंट करना है। ऐसा एक बिल ड्रू किया रंजन ने, विच नम्रता एक्सेप्टेड एंड रिटर्न। नम्रता ने एक्सेप्ट किया यानी उसने सिग्नेचर किया उसका और वापस रिटर्न कर दिया रंजन को। अब रंजन ने एंडोर्स किया, रंजन एंडोर्स दिस बिल टू हिज क्रेडिटर अर्जुन ऑन 6/9/2016। यानी अर्जुन जो है वो रंजन का भी क्रेडिटर है, यानी जो रंजन है उससे भी आगे पेमेंट करना था अर्जुन को, इसलिए ये बिल उसने अर्जुन को दे दिया और कहा कि मुझे ये अमाउंट रिसीव होगी जो मैं तुम्हें डायरेक्टली दे दूंगा। यहाँ पर द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द मैच्योरिटी डेट एंड अर्जुन पेड नोटिंग चार्जेस ऑफ ₹440। अब जो मैच्योरिटी डेट आती है यानी 3 months के बाद जो डेट यहाँ पर आएगी जिस दिन पेमेंट नम्रता करने वाली थी, वो उस दिन पे बिल जो हुआ डिसऑनर हो गया। बिल डिसऑनर हो गया यानी कि वो ऐसे सिचुएशन में नहीं थी कि वो अमाउंट पे कर सके, तो इस तरह से मैच्योरिटी डेट पे बिल डिसऑनर हो गया और अर्जुन ने कुछ नोटिंग चार्जेस पे किए 440। अब ये नोटिंग चार्जेस क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बिकॉज ये आगे प्रीवियस सम्स जो मैंने सॉल्व कराए थे उसमें ये टॉपिक इंक्लूडेड नहीं था। नोटिंग चार्जेस यानी नोटेरी करवानी पड़ती है। नोटेरी यानी कि लीगली वहाँ पर लिखा जाता है कि ये जो बिल था इस डेट को मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट होने वाला था बट ये पेमेंट हो नहीं पाया है, तो लीगली डॉक्यूमेंट्स पे ये सारा रिटर्न में प्रोसीजर होता है। और उसके बाद जो यहाँ पर बिल का एक्सेप्टर होता है, जैसे नम्रता को बिल पे करना था बट वो नहीं कर पाई, तो अगेन यहाँ पर एज़ पर लॉ उसे फिर से एक बिल दिया जाता है और फिर नेक्स्ट डेट्स दी जाती है कि अब तुम्हें ये सारा पेमेंट करना होगा। तो ये सारा लीगल प्रोसीजर है, उसके लिए कुछ चार्जेस यहाँ पर पे करने पड़ते हैं। तो ये चार्जेस जो है वो अर्जुन ने पे किए हैं जिसे नोटिंग चार्जेस कहते हैं 440 के, और इसकी एंट्री सभी की बुक्स में की जाएगी। यहाँ पर हमें जर्नल एंट्रीज जो पास करनी है वो सभी पार्टीज़ की बुक में करनी है, नम्रता, अर्जुन एंड रंजन। तो तीनों की बुक्स में मैच्योरिटी डेट को, ये नोटिंग चार्जेस जो है, बिल जो डिसऑनर हो गया, ये सारी एंट्रीज हम करेंगे, नेसेसरी एंट्रीज। और बेसिक जो स्टार्टिंग की एंट्रीज थी वो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर दी और आज मैं ये नोटिंग चार्जेस के एंट्रीज भी अलॉन्ग विद दिस हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगी। तो देखिए पहले पूरा प्रोसीजर यहाँ पर अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेलर है रंजन और बायर है नम्रता। 2/9/2016 को रंजन ने गुड्स सोल्ड कर दिए नम्रता को, जो बायर है यहाँ पर। तो इसकी एक एक एंट्री हम करेंगे रंजन एंड नम्रता की बुक्स में। एक एंट्री जर्नल एंट्रीज करेंगे जिसमें एक एंट्री होगी रंजन की बुक में और एक एंट्री होगी नम्रता की बुक में। ऑन डेट 2/9/2016 अमाउंट तो आपको पता है 89,000 ही रहने वाली है। उसके बाद 4th डेट को 4/9/2016 को रंजन ने जो बिल ड्यू किया है और इसने एक्सेप्ट कर दिया है और रिटर्न कर दिया, राइट। तो ये जो प्रोसीजर यहाँ पर हुआ है 3 months का जो बिल इसे पास कर दिया गया है, उसकी भी एक एक जर्नल एंट्रीज हमें सेलर और बायर जो है उनकी बुक्स में करनी होगी। रंजन की बुक्स में और नम्रता की बुक्स में एक एक जर्नल एंट्रीज फिर से पास करनी होगी 4th डेट को 4/9/2016 को। अमाउंट सेम रहेगा 89,000 का। ये दो बेसिक एंट्रीज होती है दोनों की बुक्स में जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में भी समझा था।
अब इसके पास, रंजन के पास ये जो बिल आया है वो उसने एंडोर्स कर दिया अर्जुन को। अर्जुन कौन है? क्रेडिटर ऑफ रंजन, यानी इसका पेमेंट जो है वो डायरेक्टली इसे मिलेगा, अर्जुन को मिलेगा। और ये प्रोसीजर कौन सी डेट को हुआ था? 6/9/2016। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6/9/2016 को ये चीज़ यहाँ पर हुई थी। तो अर्जुन के पास ये इस डेट को जब आया है बिल, तो ये एंट्री होगी अर्जुन की बुक में और रंजन की बुक में, जो यहाँ पर बिल इससे यहाँ पर अर्जुन के पास आ गया है। तो यहाँ पर 2 एंट्रीज होगी, इसकी नम्रता की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी 6/9/2016 को, बिकॉज जो बिल पास आउट हुआ है वो रंजन से अर्जुन तक हुआ है, तो इसमें इसका नम्रता का कोई रोल नहीं रहेगा। तो जर्नल एंट्रीज हम करेंगे रंजन की बुक में और अर्जुन की बुक में 6th डेट की। और लास्ट, जब मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट होना था, तो इसमें तीनों ही पार्टीज़ इन्वॉल्व रहेगी, बिकॉज नम्रता पेमेंट करेगी, जिसे पेमेंट करना था वो रंजन था, जिसने एंडोर्स कर दिया, यानी वो पास करेगा अर्जुन को। तो तीनों का ही रोल इसमें था, इसलिए तीनों की बुक्स में 7 डेट को यहाँ पर की जाएगी एंट्रीज, जिस दिन मैच्योरिटी डेट पे ये डिसऑनर हो चुका था। और जो नोटिंग चार्जेस पे किए थे अर्जुन ने 440, वो भी तीनों की बुक्स में लिखे जाएंगे। मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ जर्नल एंट्रीज किस तरह से करनी है। और ये मैच्योरिटी डेट 7/12/2016 ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बिकॉज क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कहीं पे भी ये लिखा नहीं गया है। मैच्योरिटी डेट आपको डायरेक्टली बोल दी गई होती है 3 मंथ्स के बाद पे करना है, तो ये डेट कैलकुलेट की जाती है। ये मैं आपको आगे बताती हूँ किस तरह से ये डेट आई है 7/12/2016 मैच्योरिटी डेट कैसे फाइंड की है। मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करने के लिए इस तरफ आप देख सकते हैं 3 मंथ्स पहले क्रेडिट पीरियड दिया गया है। जिस दिन से बिल ड्यू किया जाता है वो डेट आपको यहाँ पर पहले लिख देनी है। जैसे कि यहाँ पर बिल ड्यू किया था 4/9/2016 को, सेल्स हुआ था 2 सितंबर को, बट जो बिल ड्यू हुआ था वो 4 डेट को हुआ था, इसलिए इस डेट से हम कैलकुलेट करेंगे मैच्योरिटी डेट। अब 3 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड कहा गया है, तो 3 मंथ्स के लिए फर्स्ट मंथ कौन सी डेट को होगा? देखिए, सितंबर टू अक्टूबर, 4 सितंबर से 4 अक्टूबर तक 1 मंथ हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं इस तरफ इस तरफ देख सकते हैं आप 4 अक्टूबर टू 4 नवंबर 2 मंथ्स हो चुके हैं। सेकेंड मंथ ये आप समझ रहे होंगे, 9 to 10 1 मंथ, 10 to 11 सेकेंड मंथ, और लास्ट में 11 to 12 यानी कि ये थर्ड मंथ। 3 मंथ्स का ये जो क्रेडिट पीरियड है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और इसमें हम ऐड करते हैं 3 डेज़ ऑफ ग्रेस, यानी कि 3 डेज़ जो एक्स्ट्रा देने होते हैं। कोई पब्लिक हॉलीडेज़ आ गई या फिर ऐसी कोई भी हॉलीडेज़ आती है जिसमें वर्किंग डेज इंक्लूडेड नहीं रहते हैं, तो वो 3 डेज़ ऑफ ग्रेस यहाँ पर हम हमेशा ऐड करते हैं मैच्योरिटी डेट में। तो जो 4th डेट आई है 4/12/2016, उसमें हमने 3 डेज़ ऐड किए, तो कौन सी डेट मिलेगी हमें? 7/12/2016, जो मैंने अभी आपको आगे बताई थी, ये वही डेट है मैच्योरिटी डेट। इस दिन पेमेंट होगा। अब तीनों की बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ये जर्नल ऑफ रंजन है जो यहाँ पर सेलर था, तो वो अपनी बुक्स में जो एंट्रीज करेगा वो इस तरफ होगा, आप देख सकते हैं। सेकेंड डेट को उसने जो क्रेडिट सेल्स किए थे 89,000 रुपीज़ के, वो यहाँ पर ये उसकी एंट्री कर दी है। उसके बाद जो उसने बिल ड्यू किया नम्रता पे, ये उसकी एंट्री है 4/9/2016। फिर अर्जुन को उसने एक बिल एंडोर्स कर दिया, तो यहाँ पर अर्जुन की बुक्स में भी ये एंट्री होगी और रंजन की बुक्स में भी ये एंट्री होगी। तो 6/9/2016 को ये जो बिल पास किया था ये उसकी एंट्री। और 7 डेट को जो मैच्योरिटी डेट पे अर्जुन यहाँ पर नोटिंग चार्जेस भी पे करता है साथ में, तो यहाँ पर नोटिंग चार्जेस भी इसकी बुक में भी ऐड किए जाएंगे। 89,000 प्लस 440, 89,000 जो एक्चुअल अमाउंट थी और प्लस 440 करके यहाँ पर 89,440 दिखा दिया गया है। तो ये मैच्योरिटी डेट पे इसकी बुक में भी एंट्रीज की जाएगी। तो ये जर्नल ऑफ रंजन यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद जर्नल ऑफ नम्रता ये सारा पेमेंट करने वाली थी, जो बायर है जिसने क्रेडिट पे परचेज़ किया था। अब इस तरफ आप देख सकते हैं 2/9/2016 इसने क्रेडिट परचेज़ किया था, तो ये उसकी एंट्री है। डिटेल में अगर आप ये सारी एंट्रीज समझना चाहते हैं तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोज़ चेक कीजिए। मैंने बोर्ड पर अच्छे से एक्सप्लेन किया था पूरा कंसेप्ट, 3 से 4 सम सॉल्व करवाए थे जिसमें यही कंसेप्ट मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पर
4 डेट को वो बिल एक्सेप्ट करती है, जो उसके लिए बिल्स पेबल्स बन जाता है। तो ये उसकी एंट्री है, 89,000 की अमाउंट सेम रहेगी। और 6th डेट को 6 सितंबर को इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं की जाएगी, बिकॉज इसमें नम्रता का कोई रोल नहीं था, उसका कोई पार्ट नहीं था। यहाँ पर अर्जुन और रंजन जो बिल एक्सचेंज करें वहाँ पर दोनों की बुक्स में एंट्रीज होगी, नम्रता की बुक्स में कोई एंट्रीज नहीं होगी। अगर आप ये 6/9/2016 भी यहाँ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये पूरी लाइन आप हटा सकते हैं। नेक्स्ट 7th जो मैच्योरिटी डेट है उस दिन तो इसकी बुक्स में भी यहाँ पर एंट्री की जाएगी, बिकॉज इसकी जो लायबिलिटीज़ है, 2 लायबिलिटीज़, एक बिल्स पेबल्स 89,000 वो भी पे करना था जो नहीं कर पाए। नोटिंग चार्जेस भी अब ऐड हो चुके हैं, जो अर्जुन ने ऐड करवा दिए 440 रुपीज़ की उसने नोटिंग चार्जेस, तो यहाँ पर यही पे करेगी नम्रता 440 रुपीज़ वो भी। और टू रंजन अकाउंट, यानी ये सारा पेमेंट रंजन को देना था, तो ये टोटल अमाउंट आ रही है 89,440 की। तो इस तरह से नम्रता की बुक्स में भी सारी एंट्रीज़ कर देनी है। और लास्ट जर्नल ऑफ अर्जुन, इसकी बुक्स में सिर्फ 2 ही एंट्रीज़ आपको करनी है। जहाँ से स्टार्ट होता है इंट्रोड्यूस किया गया अर्जुन का नाम, वो था 6 सितंबर 2016 से ऐड कर दिया था जब उसने बिल एक एक्सेप्ट किया रंजन से। तो बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू रंजन अकाउंट क्रेडिट, रंजन ने जो पास कर दिया था वो बिल। तो अर्जुन की बुक्स में इस तरह से एंट्रीज होगी 89,000 रुपीज़। और 7th डेट जो मैच्योरिटी डेट आती है उस दिन रंजन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट, इसे तो सारी अमाउंट रिसीव होगी, 440 भी रिसीव होगा और 89,000 भी रिसीव होगा। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और इस तरह से बस मेन आंसर यहीं पे होता है कि आपको ये 3 जर्नल एंट्रीज तीनों की बुक्स